ओके, आज हमको देखना है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट मैथमेटिक्स। आज हमको देखना है एनसीईआरटी का चैप्टर रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं भैया? रियल नंबर, इसमें सबसे पहले जो आप लोगों के नंबर्स के बारे में बताया गया है, इसमें जो क्वेश्चंस टाइप आते हैं, आपको इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा। इरेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा, आपको रेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा। रेशनल नंबर प्रूफ करना रहेगा। रेशनल नंबर क्या होते हैं? numbers that can be represent as p upon q forms। मतलब p अपॉन q के फॉर्म्स में जो नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकें उनको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। इनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √3 इज रैशनल है और इरेशनल है। इरेशनल है और रैशनल है, ये बताने के लिए और प्रूफ करने के लिए ये बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट प्रूव दैट प्रूव दैट √2 is irrational। √2 is irrational number। irrational number। तो इनकी क्या ट्रिक होती है करने की? जो भी हमको प्रूफ करना रहता है हम उसका अपोजिट एज्यूम करते हैं। तो लेट अस एज्यूम √2 इज रैशनल नंबर। तो √2 रैशनल नंबर है तो उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और q जो है क्या है? नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग both side, 2 is equals to p square upon q square। p square is equals to 2q square। इसका मतलब ये हुआ p square is divisible by 2, so that p is also divisible by 2। p is also divisible by 2। Now p इज इक्वल्स टू, एज्यूम करते हैं 2c, तो 2c का स्क्वायर 2q स्क्वायर, 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। तो q is also q square is also divisible by 2।
That means Q is also divisible by 2. Divisible by 2. That means P and Q have a common factor. P क्या है? P and Q has common factor. Common factor component. Component. पर ये क्या करता है? What this contradict that A and B या P and Q R जो हमने अज्यूम किया था, क्या अज्यूम किया था? P and Q R को प्राइम, तो वो प्रूफ नहीं होता है जब उनका कॉमन फैक्टर है, इसलिए √2 इज नॉट कैन बी रिप्रेजेंट एज rational number. So √2 is irrational number. समझ गया? अंडरस्टैंड? प्रूफ करना था √2 इज इरेशनल नंबर, हमने एज्यूम किया √2 जो है रैशनल नंबर है, और जब रैशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो P स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर। यहाँ पे एक थ्योरम्स होती है कि यदि P स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 है तो P भी डिविजिबल बाय 2 होगा। ये थ्योरम्स आपकी एनसीईआरटी बुक में 1.2 करके दी है। थ्योरम्स के बारे में हम एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है थ्योरम्स? थ्योरम्स क्या है? लेट P be n prime number, P be n prime number if P square divides A square। P be a prime number, P भी एक यदि प्राइम नंबर है if P square divides A square, then P divides A, where A is a positive integer, A is a positive integer। मतलब P square if divisible by A square, then P is also divisible by A। ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था कि √2 इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, तो हमने एज्यूम किया कि √2 इज एक रैशनल नंबर है, अपोजिट एज्यूम किया जिसका भी एज्यूम करना है, फिर उसको √2 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा, तो P स्क्वायर किया बोथ साइड, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर। इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन P is also divisible by 2। P is also divisible by 2। ठीक है? और हमने P is equals to let us assume 2C, तो 2C का स्क्वायर इधर इक्वेशन नंबर 1 में रखा, तो 2C स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, 4C स्क्वायर इधर हुआ इज इक्वल्स टू 2Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर।
क्यू स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 बाय थ्योरम्स। जब दोनों पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि ये जो है इनके बीच में कॉमन फैक्टर है और ये को प्राइम नंबर हैं, तो जो कि हमारे एजम्पशन को गलत एज्यूम करता है और हमको बताता है कि नहीं भाई, √2 कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज रेशनल नंबर। इसका मतलब हमारा एजम्पशन गलत था और √2 एक रैशनल इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, प्रूव दैट √3 is irrational number। prove that √3 is irrational number। इसको प्रूफ करना है। इसको भी वही फिर हम क्या मानेंगे कि √3 इज क्या है, रैशनल नंबर। √3 एक रैशनल नंबर मानते हैं। ठीक है, तो √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। a and b have a common factor other than 1। We can divide common factor। Let us assume a and b are the co-prime। Let us assume a and b are co-prime। a is equals to √3b, squaring both sides, squaring both sides, a square is equals to 3b square। A square is, if a is divisible by 3, that means a can also be divisible by 3। थ्योरम्स के अनुसार यदि a स्क्वायर डिविजिबल बाय 3 है, तो जो थ्योरम्स मैंने आपको बताई थी 1.13 दी है एनसीईआरटी में, a is also divisible by 3। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि a अगर डिविजिबल बाय 3 तो किसी इंटीजर c के लिए डिविजिबल बाय होगा, तो a इज इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं। और हमारा इधर क्या था, a इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, तो a की जगह वैल्यू रख देंगे 3c इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, है ना। a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर था, तो ये हो गया 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। दैट मीन्स b is divisible by 3। that means no, b square is divisible by 3, that means b can also be divisible by 3। that means a and b both have common prime number, both have common prime number, both have common prime number। ठीक है, तो जो कि हमारा अजम्पशन गलत था, क्या था, और a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन। तो ये क्या शो कर रहा है, a एंड b हैव एट लीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट करता है, बट बट दिस contradict that A and B are co-prime number। A and B are co-prime number।
ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। तो हमारा एजम्पशन गलत था, इसीलिए √3 इज इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। प्रूफ करना है सो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल नंबर, इज इर्रेशनल नंबर। हमने क्या किया? कॉन्ट्ररी इसका अपोजिट माना। क्या माना अपोजिट? कि 5 माइनस √3 एक क्या है? रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो 5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a अपॉन b। 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू √3। अब हमने क्या किया? ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो ये रैशनल है, ये रैशनल है। रैशनल माइनस रैशनल करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? रैशनल नंबर। और √3 क्या है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हाउ कैन अ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर? नहीं हो सकता है ना? तो हमारा एजम्पशन क्या था? गलत था। एजम्पशन क्या था? गलत था। तो 5 माइनस √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। 5 माइनस √3 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखना है। लिखिए सो दैट 5 माइनस √3 इज इर्रेशनल नंबर। तो हम फिर एज्यूम करते हैं कॉन्ट्ररी। क्या? ये तो करवा दिए ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है सो दैट 3√2 इज इर्रेशनल नंबर। क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने कॉन्ट्ररी क्या माना है? एज्यूम किया है कि 3/√2। लेट अस एज्यूम क्या किया? 3√2 एक को रैशनल नंबर माना है। क्या माना है? रैशनल नंबर माना है। ठीक है, तो रैशनल नंबर मानेंगे तो 3√2 कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p/q। q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p इज इक्वल्स टू 3√2 q स्क्वायरिंग। ठीक है, अब p/3 q इज इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं। p/3 q क्या है? ये रैशनल नंबर है। 1/3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक रैशनल नंबर ही रहेगा। तो हाउ रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर? √2 क्या है? एक इर्रेशनल नंबर है। तो एक रैशनल नंबर कैसे इज इक्वल्स टू हो सकता है इर्रेशनल नंबर के? तो हमारा एजम्पशंस जो था कि 3√2 इज अ रैशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज अ p/q फॉर्म, दैट मीन्स वो रॉन्ग था। इसलिए 3√2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमको ये एक्सरसाइज दी है, इसमें प्रूफ करना है फर्स्ट क्वेश्चन से कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने एज्यूम किया प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, जैसे √3 वहां पे करवाया था, कुछ नहीं करेंगे। उसको जो है हम अजम्पशंस को क्या करेंगे? अपोजिट मानेंगे कि रैशनल नंबर है
उसको a अपॉन b के फॉर्म में करेंगे, दोनों के बीच में एक कॉमन मल्टीपल दिखाने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स a एंड अज्यूम बार को प्राइम नहीं हो पाएंगे और वहां से हम कहेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था और हमने उसको को प्राइम फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आंसर लिखिए। √5, लेट अस अज्यूम √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो √5 एक रैशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अब वही थ्योरम्स फिर लगाएंगे। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स p ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि p स्क्वायर जो है डिविजिबल बाय 5 है तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, दैट मीन्स p हैव अ कॉमन मल्टीपल, p एक ऐसा कोई मल्टीपल है जो 5 के इक्विवेलेंट है तो p इज इक्वल्स टू 5। c मान सकते हैं ऐसा, c एक c इज एन इंटीजर नंबर, c क्या है, एक इंटीजर नंबर है। तो हमने क्या, हमारे इधर पे क्या था, एक इक्वेशन मानते हैं, क्या है, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। तो p को 5c माना, 5q स्क्वायर, तो 25c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। तो 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। दैट मीन्स q स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ, p एंड q both have a common multiple क्या है, 5 है। p एंड q के बीच में एक कॉमन मल्टीपल क्या है, 5 है। तो जब 5 को मानेंगे, दैट मीन्स p एंड q आर नॉट प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा एजम्पशन था कि √5 इज इक्वल टू रैशनल नंबर, गलत है। √5 क्या होगा, एक ये जो इर्रेशनल नंबर होगा। हमने पहले एज्यूम किया था रैशनल नंबर किया था, वो एजम्पशन हमारा गलत हुआ। ठीक है, नॉट इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, p इज इक्वल √5 इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, 3 प्लस 2√5 इज इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो वही हम अज्यूम करेंगे, 3 प्लस 2√5 कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको हम एक रैशनल नंबर मानेंगे, क्या मानेंगे, रैशनल नंबर। तो 3 प्लस 2√5 को रिप्रेजेंट एज a p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p अपॉन q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2√5, p अपॉन 2q माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू √5। ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर, और अभी हमने ऊपर सीखा था ये √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो हाउ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये हमारा एजम्पशन जो था, ये जो एजम्पशन माना हमने गलत था कि 3 प्लस √2 √5 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। दैट मीन्स क्या हुआ, 3 प्लस 2 √5 क्या है, इज अ इर्रेशनल नंबर, फिर
ठीक है, ये चीज है। फिर इसके बाद हमको थर्ड क्वेश्चन है इसमें, 1/√2 इरेशनल है, रैशनली बताना है। देखिए 1 क्या है, रैशनल नंबर, √2 क्या है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। तो 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। देखिए कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आदि बीच में कहीं भी, चाहे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, या डिवीजन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहीं पे भी रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसका मतलब ये समझा जाएगा कि वो नंबर भी इरेशनल हो जाता है। इसको लिख लीजिए, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल, रैशनल नंबर इंटू irrational is equals to irrational, rational number upon irrational number is equals to irrational number, rational number minus irrational number is equals to irrational number। ठीक है, ये सारी चीजें। रैशनल नंबर में कुछ भी ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, इर्रेशनल नंबर का रिजल्ट विल बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ करना है 7√5 क्या है, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो हमने क्या किया, लेट प्रूफ क्या करना है इसमें, तो प्रूफ दैट इर्रेशनल नंबर 7√5 इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर, अपोजिट मान लिया, तो 7√5 कैन बी रिप्रेजेंट एज p अपॉन q, p अपॉन 7q इज इक्वल्स टू √5। मतलब ये क्या है, √5। तो √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। p अपॉन q क्या है, एक रैशनल नंबर। 7 से डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल ही आएगा। तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था ये। इसलिए 7√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, 6 प्लस √2 को प्रूफ करना है कि रैशनल है और इरेशनल है, और इरेशनल है। तो 6 प्लस √2 assume is a rational number. तो 6 प्लस √2 is equals to p upon q. p upon q minus 6 is equals to √2। तो p upon q क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर माइनस 6 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर एंड √2 इज क्या है,
इरेशनल नंबर। तो हाउ अ रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू इरेशनल नंबर, हमने हमारा एजम्पशन गलत निकला। तो 6 प्लस रूट टू क्या हुआ, एक इरेशनल नंबर होगा, हमारा एजम्पशन गलत। ठीक है, तो मैंने आपको जो रेशनल इरेशनल से संबंधित क्वेश्चंस थे वो करवा दिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, कल हम लोग यूक्लिड फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये क्या होता है, यूक्लिड से कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएफ कैसे निकालते हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। चैप्टर 1 था, ये रियल नंबर देखना था, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो मैंने बताया रैशनल नंबर कौन होते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है, प्रूफ करना था। उसमें कुछ नहीं है, जो प्रूफ करना रहता है उसके अपोजिट मानेंगे। अपोजिट मानने के बाद उसमें दोनों नंबर्स पी और क्यू में एक कॉमन मल्टीपल दिखाने की कोशिश करेंगे। कॉमन मल्टीपल जैसा आ जाएगा, तो जब दोनों के बीच में कॉमन मल्टीपल है तो को प्राइम नहीं होंगे, मतलब एक कॉमन मल्टीपल है, दैट मीन्स हमारा एक एजम्पशन जो था वो गलत था, और उस रूट स्क्वायर रूट नंबर को हम इरेशनल नंबर प्रूफ कर देंगे। ठीक है, और एक थ्योरम्स बीच में बताई थी, एक पी नंबर है और अगर वो प्राइम नंबर है और पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर लिखा है, ए स्क्वायर से डिविजिबल है, तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ए। ठीक है, प्रूफ करना है कि रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो भाई अपोजिट एज्यूम करेंगे, रैशनल नंबर एक उनके बीच में कॉमन मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करेंगे और प्रूफ हो जाएगा कि वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, रूट थ्री एक क्या है, इरेशनल नंबर है। 5 माइनस रूट थ्री, इसमें जैसे कोई भी नंबर तो उसमें कोशिश करेंगे हम लोग कैसे, रैशनल नंबर मान लेंगे, उसको एज्यूम कर लेंगे रैशनल नंबर, और इरेशनल इज इक्वल्स टू रैशनल नहीं होगा तो हम फिर बाद में बताएंगे कि हमारा जो अजम्पशंस था वो गलत था और ऐसा नहीं होगा। ओके, और 5 माइनस रूट थ्री को हमने बताया रैशनल नंबर है। फिर रूट 5 को, ये सारे आपके आए हुए प्रीवियस बोर्ड में क्वेश्चन हैं। 3 प्लस 2 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, वो प्रूफ करना था। फिर रैशनल नंबर में यदि हम कुछ भी इरेशनल नंबर का प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। इरेशनल और भी रैशनल में रैशनल नंबर का प्लस माइनस करेंगे तो नंबर्स जो है एक रैशनल नंबर आएगा। 7 रूट 5 एक रैशनल नंबर है, ये बताया हमने। 6 प्लस रूट 2। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। वहाँ जल्दी भी उठता तो वहाँ रोशनी नहीं आती और यहाँ आ जाती, क्योंकि वो वहाँ पर पर्दे बन गए थे।